आपके मुख पर बढ़ती हुई सूजन एवं कांति मन में भय उत्पन्न करती है। मेरे पिताश्री को भी यही रोग था। आप में लाडलीजू की वो सामर्थ्य है कि इस शरीर को इच्छानुसार धारण कर सकें। अपने लाखों भक्तों के हेतु एवं अन्य जीवों के उद्धार हेतु इस शरीर को धारण करे रखें। नहीं, अगर श्री जी को करवाना है तो ऐसे भी चला सकती है, अगर नहीं करवाना है तो देखो एक दिन सबका शरीर पूरा होता है। तो अपने शरीर का निमित्त बन गया है किडनी। तो पहले तो सूजन नहीं आती थी, अब धीरे धीरे वो मतलब और डाउन होती जा रही, और सूजन आनी शुरू हो गई, धीरे धीरे और परेशानियां आएंगी। तो 18 वर्ष तो ऐसे कट गए, हो सकता है कितना समय और ऐसे कटवा दे, उन्हीं के खेल की बात है। अच्छा, इसका कोई उपाय नहीं है। अगर हमारी आयु इस वर्ष में पूरी होनी है तो आप चाहे दुनिया की किडनी लगवा दो, इसी वर्ष में पूरी हो जाएगी। अगर आयु हमारी 20 वर्ष अभी चलना है तो ऐसे लगड़ते झगड़ते ऐसे पार होती चली जाएगी। तो भगवान की कृपा। अच्छा, हम इच्छा क्यों करें? इच्छा ना करने के लिए तुम बाबा जी बने, इच्छा मिटाने के लिए तुम बाबा जी बने। भगवान से भी इच्छा क्यों करें? जीने की इच्छा क्यों करें? मान लो लाखों का कल्याण हो रहा है तो आपका काम हो रहा है ना। तो ये आपका काम है कि इस पार्षद को यहाँ कितने दिन रखना हो, आपकी जिम्मेवारी है। आपको लगता है ट्रांसफर, तो करो ट्रांसफर, यहां से ट्रांसफर करेंगे, निकुंज में पहुंच जाएंगे। अगर आपको यहाँ रखना तो यहाँ रखिए। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है, जोई जोई प्यारो कर सोई मोहि भावे, जिसमें आपकी राजी उसी में हम राजी। हमको ये सेवा यहाँ मिल रही, यहाँ से हटा दोगे वहां सेवा करने लगे। हमारा काम सेवा है, हम सेवा करें। जैसे ऐसे भी कष्ट में भगवान हमको ऐसे रखे, कितनी बड़ी कृपा है आप सबको। हम आनंदित रहते हैं। हम कभी 1 मिनट भी किडनी बीमारी में नहीं टिकते, 1 मिनट भी। एकांत हुए तो फट से हटे हम अपने शरीर से, अपने श्री जी में लगे। यहाँ है तो सत्संग में एकांतिक में बुद्धि लगी है, और जहां अलग हुए तो फट से श्री जी में लगा दिया, तो समय कट रहा है। अब शरीर की जो हालत है वो तो होगी ना, शरीर की हालत तो होगी। अब ये बीमारी है तो भोगना पड़ेगा। रीना जी हरियाणा से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने नए भारतवर्ष का निर्माण कर दिया है। आज हम नहीं, नए भारतवर्ष का नहीं, पुरानी जो भारत की पद्धति है ऋषियों वाली, जो सत्य सनातन मार्ग है, उसी की जूठन हम आप लोगों को सुनाते हैं। तो हम अपने स्वरूप को भूल गए, अपने कल्चर को भूल गए, अपनी रहनी को भूल गए हैं। वही रहनी हम आपको बता रहे हैं, उसी में सुख शांति है। कल एक बहन आई थी, वो रो रही थी, कहती हमारा पति दूसरी स्त्री को लाके ऐसा ऐसा, और हमसे बात नहीं करता। ये क्या है? ये हमारा भारतीय कल्चर थोड़ी, हमारे भारतीय ये रहनी थोड़ी है। ये जो अब चला है ना, ये बहुत गंदा गृहस्थी के लिए, बहुत गंदा है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये बहुत गंदा है। अब सोचो वो स्त्री जिसका ब्याह उसके साथ हो गया, वो देख रहे मेरा पति किसी और से ऐसा प्यार करता है, वो पूरे जीवन जलती रहेगी। कैसा मतलब समाज हमारा बिगड़ता चला जा रहा है। अगर वही प्रेम अपनी पत्नी से करे तो कितना बढ़िया समाज हो जाए। तो वही समाज की भावना को अपनी ऋषि परंपरा, जो गुरु परंपरा, जो हमारी सनातन परंपरा है, उसी का दर्शन कराते हैं कि आप लोग उसी में सुखी रहेंगे। तो हमें लगता है अगर धर्म से चला जाए तो हम सब सुखी रहेंगे। तो वही हम चर्चा शास्त्रों की, संतों की और अपनी अनुभूति की आपको सुनाते हैं। जो आप पकड़ लेते हैं तो आपका मंगल हो रहा है। देखो आपको शांति मिल रही, आपको अच्छा लग रहा है। प्यार में सुख है, बेविचार में थोड़ी सुख है। जैसे आपसे प्यार है तो फिर उसमें सुख है। ये कौन सा प्यार है? आज इसके साथ फिर ब्रेकअप, कल उसके साथ फिर ब्रेकअप, ये बेविचार है, प्यार थोड़ी है। प्यार तो होता है कि एक को हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि भगवान की लीला ऐसी है। तो स्त्री हो या पुरुष, एक को स्वीकार कर लिया, आजीवन एक में ही बने रहे, तब तो भाई तुम्हारा प्यार सार्थक है। ये जो आजकल हम इस बात पे नहीं जाते कि प्यार ना करें, करें। मनुष्य जीवन मिला, बिना प्यार के रह ही नहीं सकते हो। तो प्यार करो, लेकिन सोच समझ के, माता पिता के अनुकूल होकर, और एक से प्यार करो और आजीवन प्यार करो, तब तो प्यार। ये क्या ब्रेकअप क्या? तो फिर ब्याह हुआ तो जैसे वहां बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप, ऐसे पति से ब्रेकअप। पति से ब्रेकअप को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? डिवोर्स। हाँ, कितना गंदा जीवन यार। थोड़ा तो लज्जा आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये अपनी भारतीय संस्कृति है, लोग इसको नहीं समझते हैं तो उसी को
हमारा प्रयास, हमारे भगवान की तरफ से प्रेरणा कि आप लोग सुधरो प्यार में। जैसे हम आपसे दोस्ती करें तो आपको देख के सुख मिलेगा। अब दोस्ती स्वार्थ रहित हो तब तो प्रेम हो, जब स्वार्थ है तो वासना है, प्रेम होता नहीं। और वासना में फिर दुर्गति ही होती है, मन बड़ा अशांत हो जाता है, शरीर बड़ा अशांत हो जाता है और हमारी पूरी जीवन की शैली बिगड़ जाती है। इसलिए वासना से हटो, उपासना में लगो, अधर्म से हटो, धर्म में लगो। ये अंधकार में खेल है, इसमें कभी तृप्ति नहीं हो सकती। सत्य से चलो तो तुम्हारी पूजा हो जाएगी, वो तुम्हारी पूजा, वही काम पूजा बन जाएगा। हमारा जन्म आपके समय में हुआ, अगर आप नहीं होते तो हमें पता ही नहीं चलता कि भगवान होते भी हैं। मतलब गुरुदेव, इनका एक प्रश्न है कि अगर आत्मा को उसके कर्मों का दंड स्वर्ग नरक में मिल जाता है तो फिर दोबारा जन्म में उसके कर्मों का हिसाब क्यों भोगना पड़ता है? आपने कभी इसमें देखा अपनी भारतीय कानून व्यवस्था में कि उसे 20 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना दिया जाता है, दिया जाता ना? तो ऐसे ही नरक की सजा और मृत्यु लोक में उसका जुर्माना, कर्म के अनुसार उसको एक जुर्माना भोगना पड़ता है और दंड मिलता है नरक में। स्पेशल दंड जो है वो नरक में उसको मिलता है। कुछ बचा खुचा जो जुर्माना है वो यहाँ मिलता है, यहाँ दंड पूरा नहीं मिलता है, पूरा दंड तो नरक में मिलता है। नरकों का वर्णन पढ़ो तो होश खराब हो जाएंगे कि कभी पाप नहीं करेंगे। ये जो शराब पीते हैं ना, गलाया हुआ लोहा उनको पिलाया जाता है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ मनमानी आचरण कर सको, भेजे गए हो तो बिल्कुल आप भगवान की नजर में हो, जो कर रहे हो भगवान देख रहे हैं, जो कर रहे हो उसका तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। एक महात्मा का चरित्र आता है महाभारत में, मांडव्य ऋषि का, कि वो बच्चे थे, तितली की गुदा में बंबूल का कांटा छोड़ दिया तो उनकी गुदा में सूली डाल करके छोड़ दी गई थी। सूली का सजा, कांटे की सजा सूली से पूर्ण होती है, मतलब इतना बड़ा दंड होता है। तो हम लोग जो पाप कर रहे हैं उसका हमें दंड मिलेगा। जो नरक में मिलता है वो स्पेशल दंड है, और जो अब यहाँ जन्म लेकर मिलता है वो उसका वो जुर्माना समझ लीजिए। जैसे उसे कहा गया कि तुम्हें 10 साल की सजा, 2 लाख रुपया जुर्माना, तो सजा पूरी कर ली और जुर्माना नहीं दिया तो आप वही उसी जेल में रहेंगे। जब तक जुर्माना पूरा नहीं हो जाएगा तब तक तुम्हें उसी जेल में रहना पड़ेगा। कोढ़ हो गया, ये हो गया, वो बड़ी कष्टप्रद जीवन, वो सब पाप कर्म का फल होता है और सबको भोगना पड़ता है, बड़े बड़े महात्माओं को भोगना पड़ता है। आपकी किस्ती में बैठ गए अब तो आप जानो। हाँ, हम सब श्री जी के नाव में बैठे हैं, वही खेवैया है, वही पार करते हैं। बलराम जी वृंदावन से, राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। आपने जो परसों के सत्संग में जो कहा था कि शरीर से, मन से, वाणी से जो भी या फिर पूर्व स्वभाववश जो भी आचरण है सब प्रभु को समर्पित कर दो, और हमेशा आप सत्संग में ये कहते हैं कि श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। पहले ककारा पढ़े फिर ज्ञान में पहुंच जाएगा, पहले इसे शुरू करो। जो भी है सब प्रभु के लिए है। तो अब तुम्हारी भावना बदलने लगी, यार प्रभु को समर्पित करके, यार गंदे कर्म भगवान को समर्पित करेंगे। अब ये कर्म कैसे भगवान को समर्पित करूं जो गलत, अब जलन हुई ना, उस पे देखना सुनना शुरू हुआ ना, एक दिन आएगा गंदा कर्म होगा ही नहीं आपसे। आप करके तो देखो। जो प्रोसेस कहा जाए परमार्थ का, उसे पहले करना चाहिए। जब करोगे तब आगे तुम्हारे अंदर इतनी जलन होने लगेगी कि जितनी गंदी बातें हैं वो सब अपने आप असहनीय हो जाएंगी और वो सब छोड़ दोगे, सब छोड़ दोगे। करके तो देखो पहले, ठीक है? अच्छे जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ऐसा कौन सा जप करें या कितना करें कि अगला जन्म मुझे वृंदावन धाम में मिले? ये तो श्री जी कर सकती है, इसमें जब तक काम नहीं कर सकता। जिनको वृंदा विपिन है, कृपा तिनय की होए, वृंदावन में तवन तो रहन पाई है सोए। प्रथम यथामति प्रणवो श्री वृंदावन तिरम्य, श्री राधिका कृपा बिन सबके मन नगम्य। इन बच्चों से पूछो कौन सा तप किया, कौन सा जप किया, और इन्हें आजीवन वृंदावन वास मिल गया। लाडली जो रीझ गई। तो हम अगर वृंदावन वासी बनना चाहें अगले जन्म या इसी जन्म, तो राधा किशोरी से प्रार्थना करें कि मेरे जब तब से तो कुछ होगा नहीं, आप रीझ जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। जैसे सब पे दया करती हो वैसे हम पे भी कृपा कर दो। इस जन्म में या किसी जन्म में मैं वृंदावन वासी बनूं और आपकी उपासना करूं। श्री जी से प्रार्थना करो। लाडली जो बहुत कृपालु हैं, वो हम जैसे अधमों को अखंड वृंदावन वास दे दिया, वो दे देंगे। हमको भी रोना पड़ा है,
चिल्ला चिल्ला के रोना पड़ा है। ये जो मदन मोहन जी का मंदिर है ना, इसके टीले में चढ़ के दोपहर में एकांत में ऐसे खड़े होके चिल्ला चिल्ला कर, हे वृंदावनेश्वरी, हे किशोरी जू, मुझ गरीब को वृंदावन वास का कहीं एक कोना दे दो जिससे मैं वास कर लूं। वास की समस्या थी, और जहां रहते वहां मतलब संसारिकता को देखकर हजम नहीं होता, ऐसा लगता है एकांत भागो। अब एकांत अपने कोई व्यवस्था थी नहीं, मांग के खाना, पड़े रहना। तो फिर श्री जी से प्रार्थना की, रोए। फिर ऐसा लगा कि अब काशी जाना पड़ेगा, क्योंकि जो ही उतरे सो एक इतनी बड़ी लाली जो है हमारा ऐसे अचला पकड़ के घूमने लगी, जाएगो बाबा जाएगो। तो हमें लगा यहाँ किसी गोस्वामी परिकर की बच्चियों की बड़ी सुंदर थी, हम अपने भाव में थे। तो जो ही 100 कदम आगे चले सो एकदम आया, जाएगो जाएगो का मतलब क्या। हम तो ऊपर रो के सोच रहे थे कि चलो अब काशी चलते हैं, वृंदावन में ठौर नहीं है। फिर लौट आए, वहां देखा कोई लाली नहीं। आसपास पूछा कि यहाँ किसी गृहस्थों के, बोले यहाँ तो सब विरक्त जन रहते मदन मोहन के नीचे, बोले यहाँ तो कोई है। एकदम आया कि ये तो वृंदावनाधीश्वरी लाली के रूप में वही थी दूसरी। और जो ही हम आश्रम में गए तो वहां एक संत खड़े थे, उन्होंने कहा कि तुम्हें संत कॉलोनी के एक संत ने बुलाया है। वो पधार गए, बड़े अच्छे महापुरुष थे। तुम कहा हम तो कभी, उन्होंने देखा होगा आते जाते ऐसे, तो हम कहा हम कभी नाम से परिचित नहीं। उनका चलो, तो गए तो वो वहां आश्रम आया करते थे। उन्होंने कहा कि महाराज जहां आप रह रहे हो आपके अनुकूल नहीं होगा। हाँ, बोले ये जगह खाली, यहाँ रह जाओ। तुरंत झोला उठा, कैसे एकदम बिना फोन के फोन, श्री जी। अब देखो आज कैसी व्यवस्था श्री जी की है। तो वृंदावन की वास की जो वृत्ति है अब आपके अंदर श्री जी ने दी है, तो श्री जी ही इसकी पूर्ति कर सकती। जब तब का साल से मैं उनसे पहले मिला था, नशे में ही रहते थे। उनको जैसे देखा तो मैं एकदम शॉक हो गया कि कोई आदमी इतना जल्दी कैसे बदल सकता, सिर्फ आपकी कृपा से। जी जी, हाँ, श्री जी की कृपा से सब संभव है। श्री जी की कृपा। भुवनेश राघव जी संभल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, इस दास का प्रश्न है कि भगवान श्री कृष्ण जी जिस प्रकार राधा रानी जी के चिंतन से प्रसन्न होते हैं, उनका नाम लेने से प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम जी के किसके चिंतन से जल्दी प्रसन्न होंगे? सियाजू के। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावो, तासु कृपा निर्मल मति पाऊं। और भगवान को पसंद है निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भा। ये जानकी जी करेंगे। अगर हम सियाजू के चरणों का आश्रय ले लें तो त्रिगुणात्मिका माया का प्रभाव क्षीण हो जाए और हम विशुद्ध भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएं। और हनुमान जी को जो भगवान की कृपा मिली वो सियाजू से ही प्राप्त हुई है। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी मात। सियाजू की कृपा से रामजू के अत्यंत प्राण प्यारे हनुमान जी और हनुमान जी के अधीन श्री रामजू महाराज। तो जैसे यहाँ प्रियाजू वैसे वहां सियाजू, कोई अंतर थोड़ी है नहीं जी। आलोक जी हाथरस जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, जब आप किसी को ढांढस बनाते हुए कहते हैं कि आके मिलना, तो मन थोड़ा शांति रहती है। जब आप कहते हैं कि शरीर तो पूरा होने वाला है, तो बहुत घबराहट सी होने लग जाती है कि कौन हमारा मार्गदर्शन करेगा। हाँ, अभी पीछे वाले बैच में एक जन थे, वो कह रहे थे कि आप कहो श्री जी से कि आपको लंबी आयु दें। तो हम क्यों कहें, उनकी गरज हो तो करें। अरे हम तो नौकर हैं, जिधर ट्रांसफर कर दोगे उधर नौकरी करेंगे। इधर करवा रहे इधर करवा, निकुंज में करवा ले निकुंज में करवा। हम तो दोनों जगह राजी, हम राजी उसी में जिसमें तेरी रजा है। अब ये जो हम कहते हैं कि शरीर का कोई भरोसा नहीं है, वो इस सिद्धांत से कहते हैं कि एक तो वैसे भी मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं, दुर्लभो मानुषो हो देही नाम क्षण भंगुरा, देही नाम क्षण भंगुरा, इसका क्या विश्वास। पर वो ऐसे हैं, मूकम करोति वाचालम पंगुम लेते गिरि, यत् कृपा तम हम मंदे
परमानंद माधवम, वो चला रहे हैं, वो तो हो सकता है चलाते रहे, पर इस जो फाइनल की बात है वो है कि कब, अब इसका कोई निश्चय नहीं है कब शरीर छूट जाए, क्योंकि पानी का बूंद पत्ते पे लटक रहा है, कब तक लटकेगा? अंजुली कस के बांध लो जल में, कब तक टिके रहेगा जल? वो तो निकल ही जाएगा। ऐसे ही एक निश्चित श्वासें हैं जो हैं, और जहाँ वो पूरी हुई तो खेल खत्म हो जाता है। यहाँ का यही खेल है। महाराज जी, फिर हम तो अभी आसक्त हो गए महाराज जी। अभी जब से सत्संग सुनना शुरू किया महाराज, तब से चैन मिला है, शांति मिली है महाराज जी। कि जब भी आप ये कह रहे थे किसी को कि अगले बाकी मिलना, तो थोड़ा मन में ऐसा बना रहता है, महाराज जी ने अभी तो आगे बोला हुआ है। जब बोलते हैं सर किसी को कि महाराज जी के शरीर तो पूरा होने वाला है, हो जाता है, तो फिर महाराज जी बहुत पीड़ा होती है, फिर लगता है। पर अब इसको करे तो क्या करे, अब सिद्धांत है। अब ये होगा कि जैसे विश्वनाथ जी के पार्षद आए हैं, अब कह रहे हम रोज विश्वनाथ जी का अभिषेक करते हैं, रोज उस्ताद अष्टाध्यायी से हम उनकी विनय करते हैं कि आप स्वस्थ रहो, तो वो तो काल को भी महाकाल है, वो तो वो काट सकते हैं ना, भाभी मेट सके। हाँ, वो तो सामर्थ्यशाली। मैं शिवखोड़ी में 2 महीने ड्यूटी किया हूँ। जम्मू के अंदर एक भोले बाबा का मंदिर शिवखोड़ी बोलते हैं उसको, वहाँ पे ड्यूटी करता था मैं। पर डे आपके नाम से 1 लोटा जल देता था, इतना याद आता मुझे। 1 लोटा ही काफी है। वो तो 1 चुल्लू जल, 1 बिल्व पत्र में आशुतोष है और डर डाली। और हम उन्हीं के पार्षद हैं, उन्होंने ही हमें वृंदावन भेजा है। जो कुछ भी आज है शारीरिक मानसिक वाचिक, वो देवाधिदेव महादेव का प्रसाद है। उस प्रसाद में आपको थाली में दिखाई दे रहा है राधा कृष्ण, लेकिन जिनकी थाली है वो विश्वनाथ है। वो विश्वनाथ जी बिल्कुल।